ये आपके बच्चे का अंतिम पलायन है। इस छठ के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। सबको हम लोग रोजी रोजगार इसी बेगूसराय में, इसी तेघरा में यही दिलवा देंगे। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसका ये दुष्प्रभाव है कि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हम ये यहाँ के जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जनसुराज का ये लक्ष्य है कि यहाँ के युवाओं को तुरंत रोजगार मिले, यहाँ की पढ़ाई अच्छी हो और यहाँ से पलायन बंद हो जाए। तो यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं। इसलिए इस बदलाव में अपना कंधा लगावें और एक नए बिहार का निर्माण करें, बिहार का नवनिर्माण हो, ताकि ये नेता कैसे बनते हैं, मंत्री कैसे बनते हैं, लोग एमएलए कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे लोग बनता है, और मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। चाय बेचते थे तो प्रधानमंत्री कैसे हो गए, नीतीश कुमार जी कैसे हो गए मुख्यमंत्री, लालू जी भैंस चराते थे तो कैसे मुख्यमंत्री बन गए। कौन बनाता है उसको मुख्यमंत्री? किसी को मंत्री, नेता, एमएलए, एमपी कौन बनाता है? कौन बनाता है बोलिए? हमारा आपका हाथ बनाता है। हमें लोग बनाते हैं, आप ही लोग बनाते हैं। सिमरिया यानी भिंटोली में जो आप जनसभा कर रहे हैं, क्या समस्या लगी, इन पे पहले बताइए। ये बिहार बदलाव सभा पूरे बिहार में चल रहा है, लोग आयोजित कर रहे हैं। और ये बिहार विधान बदलाव सभा का उद्देश्य है बिहार में जो कुव्यवस्था है, जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, जो अशिक्षा है और जो भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है प्रशासनिक व्यवस्था में, उसमें बदलाव चाहिए और लोग उस बदलाव के लिए अब तैयार हो रहे हैं। तो उसके खिलाफ ये बिहार बदलाव सभा हर जगह चल रही है। और उसी क्रम में सिमरिया में आके, सिमरिया धाम में आके, उन बस्तियों में जाके, उनके बीच जाके, हम लोग शहरों तक सीमित नहीं है, गांव, दूर दूर दराज के गांव तक जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि बदलाव बिहार में क्यों जरूरी है, क्यों आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, क्यों आपके बच्चे को पलायन करना पड़ता है, क्यों, कैसे आपके बच्चे को रोजी रोजगार बिहार में ही मिल सकता है, कैसे भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। और आप जो वोट करते हैं तो वोट किस बात के लिए करना चाहिए वो समझाते हैं। इसलिए नहीं कि वोट क्यों करते हैं, किस बात के लिए, किस मुद्दे के लिए आपको वोट करनी चाहिए। आपको अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए वोट करना है, वही समझा रहे हैं। तो एक तरह से बिहार बदलाव सभा जो पूरे बिहार के हर एक पंचायत में, गांव में, मोहल्ले में, वार्ड में चल रहा है और बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है। उसी क्रम में हम लोग सिमरिया धाम के इतने दूर तक आए हुए थे जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची है, जहां तक कोई पहुंचता नहीं है, वहां तक ये जनसुराज पहुंच गया। सर, एक बात करना चाहिए, जनसुराज एक नई पार्टी है, क्या लगता है बिहार में बदलाव लाएगी? अभी जो सर्वे हुआ है उस सर्वे से ये पता चलता है कि 60% लोग, 100 में से 60 लोग जहां जहां भी हम लोग गए हैं बदलाव चाहते हैं, चाहे वो किसी विचारधारा के हों, किसी पार्टी में हो, वो सब लोग बदलाव चाहते हैं। तो इस बार बदलाव अवश्य संभावी है। ये नैरेटिव बन गया है, पूरे बिहार में हर जगह बन गया है और तेजी से फैल रहा है। तो जब तक चुनाव आएगा तब तक मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग, बिहार के लोग, सब लोग बदलाव के पक्ष में हो जाएंगे। और ये नैरेटिव इतना जबरदस्त है, इतना ताकतवर है कि अब ये बदलाव बिहार में अवश्य संभावी हो गया। सर, प्रशांत किशोर जी हर एक मंच से एक ही बात करते हैं, अगर मेरा कैंडिडेट गड़बड़ हो या खराब हो तो उसको मत वोट दीजिए। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है। हमारे कैंडिडेट, जनसुराज के जो भी कैंडिडेट होंगे, मैंने भी आवेदन दिया है, तो जो भी होंगे लोग जनसुराज के, जो भी भावी प्रत्याशी होंगे वो सब अच्छे ही होंगे। जनसुराज जिनको भी टिकट देगा वो सभी अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे और समाज से जुड़े हुए लोग होंगे, स्वच्छ छवि के लोग होंगे। अगर किसी वजह से, गलती से, अगर कोई गलत आदमी को टिकट मिल गया और वहां की जनता बताती है कि नहीं, इनका ये पिछला इतिहास ठीक नहीं है या इनके परिवार का भी इतिहास ठीक नहीं है, तो भी वैसे आदमी का टिकट वापस ले लिया जाएगा, भले ही वो सीट खाली चला जाए।
लेकिन वो सीट ऐसे कैंडिडेट को जनसुराज खड़ा नहीं करेगी कभी भी। चलिए सर, आप अपने क्या संदेश देना चाहेंगे जनसुराज के माध्यम से? जनसुराज के माध्यम से हम लोगों को तेघरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये जो बिहार के बदलाव का उद्घोष हो रहा है उसमें शामिल हों सब लोग और अपना कंधा लगावें इस बदलाव में और एक बिहार में नई व्यवस्था बनावें, बिहार का नव निर्माण करें जिसमें उनके बच्चे की पढ़ाई ठीक से हो, उनके बच्चों का युवाओं को रोजी रोजगार मिल सके। इसी बिहार में तेघरा विधानसभा में इतने फैक्ट्री हैं, उनके बच्चों को वहाँ हमारे तेघरा विधानसभा के नौजवानों को पहले नौकरी मिले, उसके बाद बाहर वालों को नौकरी मिले। यहाँ जो प्रदूषण हो रहा है इतना व्यापक स्तर पर और कैंसर का इतना जो फैलाव हो रहा है, तो उसके लिए हमारे जिला अस्पताल में कैंसर के इलाज की व्यवस्था अतिशीघ्र हो, क्योंकि इस जिले में बहुत ज्यादा इतनी जो फैक्ट्री है और इतना जो प्रदूषण हो रहा है उसका ये दुष्प्रभाव है कि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हम ये यहाँ के जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जनसुराज का ये लक्ष्य है कि यहाँ के युवाओं को तुरंत रोजगार मिले, यहाँ की पढ़ाई अच्छी हो और यहाँ से पलायन बंद हो जाए। तो यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं, इसलिए इस बदलाव में अपना कंधा लगावें और एक नए बिहार का निर्माण करें, बिहार का नवनिर्माण हो, ताकि उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो सैकड़ों वर्षों से वो आग उनके अंदर में जल रही है, वो उसकी पूर्ति हो और लोग भी खुशहाल हो तेघरा विधानसभा के। सर, आपने भी मंच से कहा कि ये आखिरी दीपावली छठ है, जो जा रहे हैं प्लान के लिए वो अब बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, क्या ये क्या लगता है? ये बिल्कुल संभव है। जनसुराज ने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है कि हमारे जो बच्चे आएंगे इस छठ में, उन बच्चों को हम कैसे यही रोजी रोजगार दे देंगे 12 से 15 हजार की, और पारिवारिक लाभ कार्ड देके हम ये भी बता रहे हैं कि प्रत्येक परिवार को कम से कम फायदा होगा जनसुराज सरकार आने के बाद 20,000 रुपया प्रति माह। ये हम लोग सबको बता रहे हैं, ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है, ऐसा हो जाएगा। हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ से जो श्रम का पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में, उसी तरह से हमारे राज्य से पूंजी का भी पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में। हमारा जो पूंजी है, हमारे लोग, हम लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं यहाँ के बैंकों में, उसका जो सीडी रेशियो है दूसरे राज्यों में 80%, 90%, 95% है, और हमारे बिहार में वो सीडी रेशियो 35%, 40% के पास है। तो उस पूंजी के पलायन को हम लोग रोक देंगे और अपने लोगों को बैंक से कर्जा दिलवा के, सरकार की गारंटी पर कर्जा दिलवा के उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था यहीं कर देंगे, क्योंकि हमारे जो लोग गए हैं वो सभी लोग स्किल्ड हैं, उनको आता है काम करने, मोटरसाइकिल का पार्ट्स बनाने, साइकिल का पार्ट्स बनाने, ई रिक्शा बनाने, दुनिया भर के वो उनके पास हुनर है। उस हुनर का उपयोग बिहार के विकास के लिए होगा और उनके परिवार का भी विकास होगा। तो ये ब्लूप्रिंट के साथ हम लोग जनता को बता रहे हैं कि ये आपके बच्चे का अंतिम पलायन है। इस छठ के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा, सबको हम लोग रोजी रोजगार इसी बेगूसराय में, इसी तेघरा में यही दिलवा देंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर। आप सब लोगों का, आपके दर्शकों का नमस्कार, प्रणाम। अनुसंधान केंद्र बंबई में जहां एटम बम बनता है, एटम बम का नाम सुने होंगे आप लोग, बड़का बम। वहां से फिर अपने रिफाइनरी में, बेगूसराय रिफाइनरी में मैं डिप्टी मैनेजर था, और उसके बाद विदेश चला गया था। विदेश में गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी में, गवर्नमेंट ऑफ ओमान में, और फिर वहां से भी रिजाइन करके त्याग पत्र देके आके बेगूसराय में एक स्कूल बनाकर वहां बच्चों को पढ़ाता हूं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको पढ़ाने का काम मैं करता हूं। तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा इंजीनियर विदेश में रहा, वैज्ञानिक रहा, ये अब मास्टर जी वाला काम क्यों करते हैं? इसीलिए मास्टर जी वाला काम करते हैं कि ऐसे, जब ये मैं भी छोटा था तो ऐसे ही आपके बच्चे के तरह बिना चप्पल के, बिना गंजी के, उघाड़े देह घूमता रहता था गली मोहल्ले में। ऐसा ही जैसा आपका फूस का घर है मदरापुर में, मेरा भी ऐसा ही फूस का घर था। मेरे पिताजी गरीब किसान थे,
मेरी पढ़ाई हो गई तो मैं इंजीनियर बन गया, और इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा, आपका बच्चा जो यहाँ बैठा है, उसकी अगर पढ़ाई ठीक से हो जाए तो आपका बच्चा भी इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है, डीएम और एसपी बन सकता है, बड़ा ऑफिसर बन सकता है, आपका बच्चा भी बन सकता है। इसीलिए शिक्षा इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि गरीब को उठा के कहां से कहां पहुंचा देता है। वही शिक्षा अभी बिहार में नहीं है, वही शिक्षा बिहार में बर्बाद है। आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे को स्कूल में सिर्फ खिचड़ी खिला के भेज देता है, नंग धरंग बच्चा घूम रहा है और उसकी शिक्षा नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए उसको रोजगार भी नहीं मिलता है। आपके बच्चे को रोजी रोजगार के लिए यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, केरला में, मद्रास में, पूना में, बंबई में, गुजरात में मजदूरी करने जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? बिहार में ही उसको रोजी रोजगार अगर मिल जाए तो अपने पत्नी के पास, अपने माँ बहन के पास, अपने माँ बाप के पास वो बच्चा आपका रह सकता है, रह सकता है ना, रह सकता है ना, आपके बीच में रहता है। आप लोग हाथ उठा के बताइए, आपके घर के कितने बच्चे, कितने घर से बच्चे बाहर हैं? हाथ उठा के बता दीजिए, जितने घर से बच्चे बाहर हैं हाथ उठा के बताइए। देखिए करीब करीब हर एक परिवार का बच्चा गया हुआ है, हर एक परिवार का। अगर मरनी हरनी घर में हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो आने में भी उसको इतना समय लगेगा कि देख नहीं पाता है अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को। और यह जो आप देख रहे हैं बिहार बदलाव सभा, इसका नाम है बिहार बदलाव सभा। इसीलिए बिहार में बदलाव चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ, पलायन के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ। और जो जहां भी जाते हैं आप, सरकारी ऑफिस में हर जगह घूस देना पड़ता है, कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, थाना हो या वीडियो का ऑफिस हो या अंचल कार्यालय हो, जहां भी जाइएगा घूस देना पड़ता है ना। उसी के खिलाफ, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बिहार बदलाव सभा है। और इसी सभा में इसीलिए आप लोगों को ये बताने आए हैं कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता है, जरूरत है, इसीलिए जरूरत है, और उसी के खिलाफ ये सभा है। हमारे साथियों ने आपको बताया कि ये जनसुराज क्या है, जनसुराज है क्या। हमारे साथियों ने बताया कि सरकार ने जो वादा किया था, सरकार ने वादा किया था, विधानसभा के पटल से नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि हम सबको 3 डिसील जमीन देंगे, 3 डिसील जमीन देंगे। किसको किसको जमीन नहीं मिला है वो हाथ उठाइए। जिनको जिनको जमीन सरकार ने नहीं दिया है, 20 साल से ये सरकार है यहाँ पर, देखिए कितने सारे लोग हैं जिनको सरकार ने वादा करके नहीं दिया जमीन। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, सरकार के मुखिया, नहीं दिया। और उन्होंने वादा किया था, अभी जाति जनगणना के बाद 94 लाख लोग गरीब हैं, इतने गरीब हैं उनको एक ही शाम का खाना मिलता है, दूसरे शाम का खाना नहीं मिलता है। उनको हम 2 लाख रुपया सरकार की ओर से देंगे ताकि वो कोई रोजी रोजगार करके अपना गरीबी रेखा से ऊपर निकल सके। कितने लोगों को 2 लाख रुपया मिला है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को मिला है? नहीं मिला है वाला नहीं, जिनको मिला है 2 लाख रुपया के बदले अगर 2 रुपया भी सरकार से मिला है तो बोलिए हमको मिला है। जिनको नहीं मिला है वो लोग हाथ उठाइए। कि नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा के पटल से ये बताया था अभी 1 साल पहले, जाति जनगणना के बाद। इसीलिए ये बदलाव चाहिए, इसीलिए बिहार विधानसभा का घेराव हुआ इसी 23 तारीख को। यही मांग था कि अब सरकार से हटिए, आपने अपना वादा नहीं पूरा किया है, इसलिए सरकार से हटिए। और जनसुराज जब आएगा तो क्या करेगा जनसुराज? अभी जनसुराज की ओर से हमारे साथी रोड जाम है, पहुंच नहीं पाए। परिवार लाभ कार्ड सबको दिया जा रहा है, उसमें गारंटी है,
5 चीजों की गारंटी है। हमारे साथियों ने आपको बताया है कि वो 5 चीज क्या है, और जो साथी हैं बचे हुए बताएंगे आपको 5 चीज क्या है। उससे परिवार लाभ कार्ड से प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपया प्रति महीना लाभ मिलेगा आप लोगों को। वो कार्ड अपने पास रखिएगा। अभी हमारी गाड़ी जाम हो गया, किसी तरह से पैदल चल के हम दौड़ के आए हैं आपके बीच में। पूरा रोड जाम है, सिर्फ भक्त लोग जा रहे हैं, रोडे जाम है। तो वो आएंगे, हमारे साथी लोग आएंगे और आपके घर घर जाके परिवार लाभ कार्ड सबको देंगे, हर एक परिवार को। वो कार्ड रखिएगा आप लोग, वो कार्ड रखिएगा। हर एक परिवार की गारंटी है कि 20,000 रुपया कम से कम मिलेगा ही, लाभ होगा ही आप सबको। किस तरह से लाभ होगा वो बताएंगे। 5 संकल्प है जनस्वराज का, वो 5 संकल्प जनस्वराज पूरा करेगी। जो ही पूरा करेगी जनस्वराज की सरकार बनेगी और वो 20,000 रुपया का लाभ सबको होना शुरू हो जाएगा। कितने लोग हैं? एक चीज आप लोग जानते होंगे, सब लोग समझदार लोग हैं आप लोग। ये नेता कैसे बनते हैं, मंत्री कैसे बनते हैं लोग, एमएलए कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे लोग बनता है, और मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। चाय बेचते थे तो प्रधानमंत्री कैसे हो गए, नीतीश कुमार जी कैसे हो गए मुख्यमंत्री, लालू जी भैंस चराते थे तो कैसे मुख्यमंत्री बन गए। कौन बनाता है उसको मुख्यमंत्री? किसी को मंत्री, नेता, एमएलए, एमपी कौन बनाता है? कौन बनाता है बोलिए? हमारा आपका हाथ बनाता है। हमें लोग बनाते हैं, आप ही लोग बनाते हैं। हमारे आपके वोट से कोई नेता, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बनता है। हमारा आपका वोट है। और उनको पैसा कहां से आता है? पैसा कौन देता है? जो आके कहते हैं कि हम आपके लिए पुल बना देंगे, आपको ट्रांसफार्मर दे देंगे, रोड बना देंगे। वो पैसा सरकार के पास कहां से आता है? वो पैसा भी हम ही आप देते हैं। जितना भी चीज हम आप खरीदते हैं अभी बाजार में, पान, बीड़ी, सिगरेट, चावल, दाल, कपड़ा लत्ता, सुई से लेके कफन तक। गंगा जी में जब जलाने जाते हैं, कफन भी खरीदते हैं, तो सुई से कफन तक हर एक चीज पर टैक्स लगा हुआ है। उस टैक्स का नाम है जीएसटी। अगर किसी चीज का दाम 10 रुपया है तो समझ लीजिए 3 से 4 रुपया कि वो टैक्स का पैसा सिर्फ जनता का पैसा है। इसलिए जनता के बच्चे के पढ़ाई पर खर्चा हो, जनता के इलाज पर खर्चा हो, जनता को रोजगार देने के लिए, हमारे युवाओं को रोजगार देने के पर वो पैसा खर्च हो, कल कारखाना लगे और उस कल कारखाने में हमारे नौजवानों को नौकरी मिले। आज नौकरी मिलती है।